Okay, now spermatogenesis, that is formation of sperms from spermatogonia, that is immature sperm cell. ठीक है, sperms का बनना from spermatogonia. Spermiogenesis, that is conversion of spermatids to spermatozoa. And spermiation, sperms embedded their head in the Sertoli cell. This is your Sertoli cell in seminiferous tubule, right? This is your seminiferous tubule जहाँ पे Sertoli cell होगा and उसके अंदर sperm will embed their head, and from here it will take nutrition, right? So that is your basically spermiation, right? And बेटा ये न्यूट्रिशन वाला याद रखना है, ये बहुत पूछा जाता है एमसीक्यू में, दैट फ्रॉम वेयर स्पर्म्स टेक न्यूट्रिशन, राइट? एंड आपको ये मैंने तो नॉर्मली जस्ट दिखाया है, जो आपको समझ में भी नहीं आएगा इफ़ यू डोंट हर्ड कि मैं क्या बोल रही हूँ. बट जहाँ तक मुझे याद है देर इज एमसीक्यू बेस्ड ऑन दिस कि आपको एक्चुअली जो सर्टोली सेल वाला इमेज है, राइट, वो पुट कर देते हैं एंड दे यूज टू आस्क कि बताओ ये इमेज जो है उसमें से ये मतलब ये कौन किस सेल का इमेज है, सर्टोली सेल, मेल जर्म सेल, या फिर ऑप्शन में आपको फीमेल सेल्स भी दे सकते हैं, राइट? सो यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन बेस्ड ऑन इट. या सो बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस डायग्राम. इसमें से जब मैं व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी मुझे ये वाला दे दिया था एंड दे यूज्ड टू आस्क, एरो मार के ए लिख देते हैं एंड दे यूज्ड टू आस्क कि बताओ ये क्या है. सो यू नीड टू रेफर दिस डायग्राम ऑल्सो. ये सब क्या है ये तो मैंने समझा दिया, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नो प्रैक्टिकल्स में भी ये पूछा जाता है, सो यू शुड नो अबाउट इट. ओके, नाउ what is the reason that it occurs as puberty? क्यों spermatogenesis puberty पे शुरू हो जाता है? Due to the some hormones, gonadotropins, GnRH hormone, which is a hypothalamic hormone, जिसका लेवल इंक्रीज कर जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड ड्यू टू विच द टू हार्मोन्स LH एंड FSH उनका भी कंटेंट इंक्रीज हो जाता है. LH इज योर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH इज योर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट? तो अभी मैं आपको LH एंड FSH की थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ which you should know at basic level. Okay, now LH, that is your luteinizing hormone, and FSH, that is your follicle stimulating hormone. LH acts on Leydig cell and follicle stimulating hormone, that is the FSH, acts on Sertoli. ये याद रखना, MCQ में पूछ सकते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, दैट LH एक्ट्स ऑन विच सेल, या फिर आपको घुमा फिरा के बोलेंगे कि भाई LH का कंसंट्रेशन पड़ेगा तो किस पे असर होगा. सो यू शुड नो दैट Leydig सेल एंड सर्टोली सेल. Leydig सेल का दूसरा नाम क्या है अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में बताना. एंड सर्टोली सेल का काम क्या है वो भी आप मुझे बताना, जो कि ऑलरेडी हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. एंड क्या फंक्शन है Leydig सेल का, दैट इज सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स. ये भी मैंने आगे पढ़ा ही दिया था. अब असर इस पे होगा तो भाई काम भी तो यही सेल करेगा. क्या करता है ये सेल, हमने आगे ही पढ़ा था, इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, दैट इज एंड्रोजन सिक्रीट करता है, सिंथेसिस भी करता है और सिक्रीट भी करता है. एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर. अगर आपको सर्टोली सेल का काम पता है ना तो आपको ये सम फैक्टर क्या है वो पता चल जाएगा. चलो मैं बता देती हूँ, इट इज न्यूट्रिशन. ओके, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ेंगे कि एक्चुअली स्पर्म दिखता कैसा है. एंड इस पे कई बार 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है. स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा पूछा जाता है तो आपको यहाँ तक लिखना है, टिल दिस पॉइंट. ओके, FSH. अब ये जरूरी नहीं कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लेके आप सारी लिखो, नहीं, आप कुछ अपने हिसाब से पॉइंट्स पे बना के लिख सकते हो, बट यू कैन ड्रॉ दैट डायग्राम ऑल्सो. जो मैंने आपको ड्रॉ किया था सेम मैं यहाँ पे किया था वैसा ही कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है? वो डायग्राम ड्रॉ करो, फिर बाजू में तुम वो स्टेप्स पे मैंने लिखा था वो लिखो, एंड उसको थोड़ा सा एक 4-5 लाइन में भी अगर तुम उसे समझा सकते हो ना, सो इट विल बी अ गेम चेंजर. अगर तुम वो लिखोगे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगेगा. आपके जो चेकर है, जो पेपर चेक करता है, उसके माइंड में एक अच्छी इंप्रेशन बनती है इफ़ यू ड्रॉ दैट. एंड अगर आप उसे एक्सप्लेन करते हो तो देन व्हाट यू हैव टू डू, देन आप 3 चीज़ें ही मैंने पढ़ाई है, और स्पर्मिएशन लिख लो, स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन लिखना स्टार्टिंग में, फिर वो डायग्राम ड्रॉ करना, फिर उसको थोड़ा बहुत समझाना, देन स्पर्मिएशन लिखो, एंड देन स्पर्मियोजेनेसिस भी लिख देना. स्पर्मिएशन से पहले स्पर्मियोजेनेसिस लिखना, फिर स्पर्मिएशन लिखना. मतलब जो मैंने यहाँ पे लिखा था वैसा भी लिखोगे तो चलेगा, बट आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए उस डायग्राम को इन योर ओन वर्ड्स. फिर ये क्यों होता है वो भी लिख देना, दैट GnRH बढ़ता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन बढ़ता है
तो LH FSH बढ़ते हैं, LH लेडिक सेल पे एक्ट करता है, FSH सर्टोली पे काम करता है। फिर चाहो तो ये लिख सकते हो 4 मार्क्स के लिए इतना कंटेंट बहुत है। ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, कहीं बार अगर आपको बोल दे क्वेश्चन में कि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस भी बताना है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी बताना है, तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा एंड ये भी लिखना पड़ेगा। बट जनरली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता है आंसर। बट अगर आया तो यू शुड नो दैट हाउ टू राइट आंसर, ठीक है। बट ये जो स्पर्म वाला टॉपिक है वो अलग से भी पूछते हैं, दैट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इन 4 मार्क्स, सो यू शुड नो दैट कि वो कैसे लिखना है। तो मैं अब जो आपको लिखवाऊंगी ना स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, वो पूरा एज इट इज लिख के आ जाना, आपके कोई भी मार्क्स कट नहीं होगा। ओके, सो मैंने उसी फॉर्मेट में लिखा है विच यू शुड राइट इन एग्जाम। तो अभी हम वो देखते हैं। ओके, नाउ दिस इज हाउ स्पर्म्स लुक लाइक। अभी मैंने बहुत छोटा बनाया, ठीक है। आप इसको थोड़ा अच्छे से कॉपी में एनलार्ज करके बनाना, इतना बड़ा नहीं, बस आप इतना बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द आउटर कवरिंग लेयर इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो ट्राइंगल शेप सा है, दैट इज योर एक्रोसोम। एंड दिस बीच में, बीच वाला कोई भी रीजन हो वहाँ पे न्यूक्लियस तो होगा, है ना। एंड न्यूक्लियस है तो भाई क्रोमोसोमल मटेरियल भी होगा, राइट। नाउ देयर इज, ये जो पूरा पार्ट आपने ये जो तीनों चीजें देखी ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, क्रोमोसोमल न्यूक्लियस, मटेरियल वाला, दैट इज योर हेड वाला रीजन, ठीक है। फिर आती है नेक। नेक क्यों होती है? यू नो, फॉर एलोंगेशन। एंड देन आता है मिडल पीस। मिडल पीस में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दिस माइटोकॉन्ड्रिया, बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही एनर्जी प्रोवाइड करना। अब एनर्जी किस काम के लिए चाहिए? स्पर्म्स को क्या एनर्जी चाहिए? फॉर मूवमेंट, है ना। उन्हें मोटाइल होना होता है, उन्हें मूवमेंट के लिए चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी। एंड दे हैव टेल फॉर द विग्रियस मोटिलिटी, और अच्छी मोटिलिटी के लिए दे हैव टेल। ओके, अब हम इन्हीं पार्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इतनी चीजें होती हैं। तो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, दैट स्पर्म में टोटल कितने पार्ट्स है, तो दैट इज योर हेड प्लस नेक प्लस मिडल पीस प्लस टेल, ओके, विच वी आर गोइंग टू स्टडी। और मैंने इसी